हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी इस पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। और आज बात करेंगे डिसिप्लिन और मोटिवेशन दोनों के लिए। देखिए, मोटिवेशन कुछ दिनों में कम हो सकता है, लेकिन रूटीन और आदतें अपनी बनी रहती हैं। एक निश्चित समय पर पढ़ाई करो, फिक्स टाइम टेबल बनाओ और बिना रुकावट के पढ़ने का काम करो तो ज़्यादा सही रहता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें लगातार तो नहीं, लेकिन हाँ, पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो लगातार ये दिमाग में रखो कि हमें आगे क्या करना है, और ये सोच के रखना पड़ेगा। मोटिवेशन तो सिर्फ एक होता है कि नहीं, हमें अगर उसकी बात अच्छी लगी तो 1-2 दिन बस काम करेगा, उसके बाद उसके आगे कुछ नहीं। वो फिर आपको अपने ही हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे कोई भी पढ़ाई अब स्कूलों में जैसे हो रही थी, शुरुआत में बच्चे जाते हैं तो उनका एक टाइम टेबल बन जाता है कि उनको स्कूल जाना है, पढ़ना है, घर आना है, फिर बाकी की पढ़ाई करना, होमवर्क करना है। तो उनको एक मतलब फ़िक्स टाइम दे दिया गया है। वैसे हाउसवाइफ़ के लिए तो ये चीज़ें पॉसिबल है नहीं, लेकिन वो भी बहुत करती हैं, अपना टाइम टेबल बना लेती हैं। जिसको जैसे टाइम मिलता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेता है, कोई अपना काम सुबह ख़त्म करके पूरे दिन में पढ़ाई कर लेता है। वैसे ही लगभग हम जैसे कंपटीशन होते हैं तो वैसे टाइम टेबल बनाना ही पड़ता है। और मोटिवेशन तो थोड़ी देर के लिए खुद को मोटिवेट करना है तो खुद से पढ़ाई करना है। हाँ, कि हमने आज ये पढ़ा, इतनी देर पढ़ा, हमारी जो पढ़ाई हुई इसमें हमारा कितना फ़ायदा हुआ, हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो सबसे फ़ायदेमंद यही सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी पढ़ाई किस दिशा में ले जा रहे हैं। और जब अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसको मतलब एक टिक करके रखिए कि हाँ, हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो इसके आगे हमें क्या करना है। हमेशा अच्छी चीज़ें सोचो और ऐसे दोस्त बनाओ कि जहाँ पढ़ाई तुम्हारी हो सके। ग्रुप स्टडी बना भी रहे हो तो दोस्त उतने ही बनाओ जो पढ़ाई करते हों। बिना मतलब के दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। कि कुछ लोग होते हैं कि दोस्ती तो करते हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं, बातों में ही सारा समय निकाल देते हैं और पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती। तो उतने ही दोस्त बनाओ कि हाँ, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उनको हटा दो और अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहो। जो दोस्त पढ़ रहे हैं उनको लेकर गंभीर रहो हमेशा, और उनके स्वभाव को समझो कि नहीं, वो क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, वो कैसे पढ़ाई करता है, हम कैसे पढ़ाई करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और सबसे फ़ायदेमंद ग्रुप में पढ़ाई करने से ये होता है ना कि एक दूसरे से बात कर लो, एक दूसरे को समझा दो, वही चीज़ें खुद समझ लो। वो आपसे बात करेगा, आप उससे बात करोगी, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं एक दूसरे को समझाने के लिए और अपने लिए भी समझने के लिए। और पढ़ाई करते रहिए लगातार। अगर करना है तो बीच में ब्रेक भी लीजिए, आधे घंटे से 45 मिनट तक। इससे ये रहता है कि थकावट भी नहीं लगती और काम भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा यही आराम रहता है। और कभी ये ना सोचे कि लगातार में असफलता मिल रही तो आगे हम क्या करेंगे, धीमे पड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। असफल हुए हैं तो उस पर ही विचार करो आप लोग खुद, कि सोचो हमारी गलती कहाँ है, उसको खुद सुधारने की कोशिश करोगे तब अपने आप खुद से मोटिवेट हो जाओगे और उन गलतियों के सुधार है या आप आगे भी बढ़ पाओगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। और हमारी तो पढ़ाई बस हो रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, अपने आप को भी करिए और दूसरों को भी करते रहिए और साथ में अपने दोस्तों को भी करते रहिए। अच्छा लगेगा। अगर ग्रुप में रहोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होगी। अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसी बनाइए कि आपको लगे कि हाँ, हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो रहा है, उसके बाद पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इससे सबसे फ़ायदेमंद यही सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ, हमारी पढ़ाई भी हो रही है और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो एक बातें जो होती हैं ना, माइंड फ्रेश कर देती हैं। और थोड़ा कभी कभार बाहर भी चले जाइए, अच्छा लगेगा।
आधा घंटा से 45 मिनट के बीच में आप मोबाइल मत चलाइए, क्योंकि अगर आप मोबाइल चलाते ही रहेंगे तो फिर वहीं बैठे ही रह जाएंगे। इससे अच्छा थोड़ा बहुत टहलोगे तो शरीर को भी आराम मिलेगा। बैठे बैठे वैसे भी दिक्कतें होने लगती हैं, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अपने आप में सुधारिए। और जो हाउसवाइफ़ हैं उनके लिए तो बहुत सारे काम होते ही हैं। हम जैसे लोगों के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है, काम करना है, बच्चे देखने हैं, तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी बात है कि नहीं, उनको तो बैठना है ही नहीं। जितनी देर पढ़ाई करना है सिर्फ पढ़ाई करेंगे, या उसके अलावा उनके पास काम ही रहते हैं। तो उनके लिए एक लिमिट रहती है कि नहीं, हमें इतना काम करना है, काम करने के बाद हमें पढ़ाई करनी। फिर बच्चे आ जाते हैं तो उनको अपने आप खुद ही मोटिवेट हो जाती हैं, खुद वो सोचती हैं कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ सोचा है तो आगे बढ़ना है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। तो सबसे अच्छी बात तो यही रहती है। और देखिए कितना अच्छा हमारे यहाँ का मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मिलते हैं फिर।